जो रोजी रोटी चल रही है, तो जितने अंश में मान लो कि अगर समाज उससे चल रहा है, समाज भी तो चल रहा है, तो जितना अंश में सही है, अगर उस मायने में अगर चल रहा है तो वो तो सही है, होनी चाहिए, ठीक है, उनकी मान लो पेट चल रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एनसीआर वालों ने अगर इसके ऊपर अगर मतलब दिन में अगर हुआ होता ये घटना, तो मान लो कि वो निगेटिव नहीं जाता, हाँ, निगेटिव लेकिन नहीं हाँ, जाता। एक बात ये भी तो कहते हैं कि एक जो घरेलू जो मनुष्य जो कार्य करता है, उसका जो सोने का समय होता है, वो जी रात्रि का होता है। जी जी। लेकिन जब कोई महात्मा, समझ रहे हो ना हाँ आप, हाँ, और समझ रहे हैं। जो संत जन होते हैं, उनका जो समय होता है, वो रात्रि में जागने के लिए होता है। तो आप इस बात को मतलब लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस बात को पहले लिया था, हो हाँ, सकता है बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो गया। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा हाँ, कि संत को रात में जागने का टाइम होता है, हाँ, ये सरासर गलत है। एक बात, क्यों? क्योंकि हाँ। शास्त्र देखो हमारे लिए प्रमाणिक क्या है? शास्त्र के हाँ, एक मिनट हाँ, तो शास्त्र में लिखा सुनिए, है। हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ, शास्त्र में जो ऋषि होता है, हाँ, जो तपस्वी होता है, हाँ, जो योगी होता है, हाँ, ठीक है? तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है। ब्रह्म हाँ, मुहूर्त कब से होता है योगियों के लिए? हाँ, योगियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे से प्रारंभ होता है। हाँ, तो वो और 2 बजे से निकलते हैं। सुन हाँ, और उसमें क्या होता है कि हम बिना किसी को कष्ट पहुँचाए, हाँ, बिना किसी को कष्ट पहुँचाए, हुँ, किसी भी प्रकार से, हाँ, ठीक है, योगी उस कार्य को हाँ, करता है। हाँ, लेकिन अगर किसी को उससे दिक्कत है, हुँ, क्योंकि रात्रि है, ये भी तो देखो, आप एक पक्ष को देखो, हाँ, रात्रि है ना, हाँ, अगर दिक्कत होगी तो कोई आप भी कर सकते हो, हम भी कंप्लेन कर सकते हैं, हाँ, तो उतने अंश में गलत है तो गलत है, हाँ, ठीक है। और लेकिन अगर अगर इन्होंने जैसा बताया कि हाँ, भाई टारगेट बनाकर कर रहे हैं हाँ, सनातनी को लेकर के, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज को अगर देखा जाए, हुँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अंश में तो भाई हुँ, जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं उनका दोष है कुछ अंश में, लेकिन हाँ, अगर टारगेट करके किया जा रहा है तो हाँ। वो भी गलत है। हाँ, और पहले तो उन्होंने कंप्लेंट करी थाने में जाके, थाने वालों ने जब उन्होंने कहा कि भाई ये एक धार्मिक मामला है और एक भक्ति का मामला है, तो वो लोग वहाँ पे गए, तो पुलिस वालों ने कहा, उनको ऐसे बताया, ये खुद हमने मतलब देखा। और उसके बाद में क्या हुआ कि पहले उन्होंने कंप्लेंट करी, उनके बारे में सब बातें कही, और फिर भी उसी कॉलोनी का बंदा, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो बंदा आता है और महाराज जी से माफी मांगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कहीं न कहीं हमें ये लगता है, कहीं न कहीं देखो बहुत सारे दुनिया में जीते हैं तो बहुत तरह के लोग हुआ करते हैं, हाँ, बहुत तरह के लोग हुआ करते हैं। हाँ, कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, हाँ, कुछ लोगों को लगता है जान दो यार, कुछ समय के लिए तो बात थी, जा रहे थे तो, हाँ, ठीक है, हैं? तो उनको लगता है कुछ, हर लोग क्या आती है अंदर से अलग-अलग और माइंड से अलग-अलग होते हैं। हुँ, कुछ जल्दी भावुक हो जाते हैं, कुछ हुँ, जल्दी से उनकी भावना प्रकट, उनकी ऐसे बोल सकते हैं उनकी भावनाएँ प्रकट हो जाती हैं, हुँ, श्रद्धा प्रकट हो जाती है। हुँ, उनको लगता है कि मानो इस अंश में मैंने गलती कर दिया, हुँ, तो इस तौर पे भी हो सकता है कि लोग उतने अंश में जाकर थोड़ा-सा क्षमा याचना हुँ, कर लेते हैं हाँ, और कर लिया, हुँ, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा वास्तव में आप भी बुद्धिमान हो, मैं भी बुद्धिमान हूँ और जनता भी इतनी नहीं कि भले वो गलती करे, भले वो गलती कर रही हैं, सब बुद्धिमान हैं और जितने अंश में गलत है, तो उसको हम सही नहीं कह सकते हैं। वास्तव में उस चीज़ को देखा जाए, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपने बोला कि अगर वो जाकर क्षमा माँगता है, तो उसके अंदर वो भावना, वो श्रद्धा उनके प्रति आई होगी, ठीक है, उनको लगा ठीक है मैं गलत कर दिया, ऐसा होता है, तो वो क्षमा माँग लिया होंगे। लेकिन जितने अंश में गलत है और जो एक्शन लिया गया है, वो सरासर जितने अंश में है, उतने अंश में हम बोल सकते हैं कि सही है और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और जो उन्होंने किया है, क्योंकि आप एनसीआर वालों को, कॉलोनी वालों को तो डायरेक्ट दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना, रात की बात है ना, बताओ ना। हाँ, आप सो गया, मैं हाँ। आकर आपको लेकिन एक बात ये भी तो आती है कि वो कॉलोनी के अलावा और भी तो वहाँ लोग हैं, हाँ, ये भी बात आपका जो सही जो है। उनके बिल्कुल नज़दीक से निकलते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद में जो मानसिकता जो होती है, वो क्या बदल जाती है? क्या वास्तव इस में वास्तव में हाँ, वास्तव क्या में बदल हिंदू जाती है। धर्म में हाँ, जो गोकुल वगैरह पहले चलते थे कि हाँ। जब तक वो थे तब तक ऐसी कोई दुविधा नहीं आई थी, लेकिन उनके धीरे-धीरे समाप्त होने से ही, और वहीं जहाँ ये सारा काम होता है, वहीं पर ये ऐसी दुविधा क्यों प्रकट हुई? देखिए, आपने 2 तरह ये की बात, ज़्यादा हाँ, ज़्यादा मैं समझ, पढ़ाई का हाँ, असर है 2 क्या? 2 तरह का बातें होगी इसमें। हाँ, पहली पॉइंट आपने कहा कि केवल एनसीआर कॉलोनी वाले करते हैं, हाँ। तो वो तो टारगेट हो सकता नहीं, है। मैंने बोला नहीं करते हैं, मतलब हुआ है। हाँ, ठीक है, हुआ है, चलो मान लो हुआ है, तो हाँ, वो तो एक तो टारगेट हो गया हाँ, कि भाई मान के चलो कि 10 करोड़ आदमी रह रहे हैं, चाहे 10,000 व्यक्ति रह रहे हैं हाँ, और उसमें केवल मान के चलो 1,000 व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, तो एक तो टारगेट हो गया, हाँ, एक टारगेट हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, आपने कहा कि भाई हमारी शिक्षा के ऊपर आपने बात कही, तो हाँ, वास्तव में इसे बोलते हैं लॉर्ड मैकले की शिक्षा। हाँ, और जब वो मैक्स मुलर हमारे देश में आया था, हाँ, तो वो यहाँ पे व्यापार करने आया था, हाँ, न कि वो शिक्षा देने आया था। हाँ, ये पहला मुद्दा।
अगर वास्तव में देखिए कि हम अपनी संस्कृति की बात करें, ठीक है, तो वास्तव में हमारे जो योगी हुआ करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे और जो विद्वान हुआ करते थे, वो इस चीज को हमेशा देखा करते थे जिससे समाज, राष्ट्र, ठीक है, और परिवार और जितने भी पूरी दुनिया जुड़ी रहती थी, बाहर के लोग, विदेशी लोग भी आया करते थे, तो वो गोकुल नहीं गुरुकुल हुआ करता था, गुरु का कुल हुआ करता था। जैसे माँ का गर्भ होता है, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चों को सुरक्षित रखती है, समझ रहे हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने गर्भ में बच्चों को संस्कारवान बनाता है। क्या बनाता है? संस्कारवान बनाता है। और ये शिक्षा लॉर्ड मैकले प्रति में नहीं है। इनमें क्या है, इनकी जो शिक्षा है केवल पैसे कमाने के मशीन बना जाते हैं, शिक्षा इनमें 1% नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम बालकों से, देखो सबको तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे बालक ऐसे भी हैं जो भले ही शिक्षा को प्रत्येक नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो शिष्टाचार, मर्यादा और संस्कृति में रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता पिता भी हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने बोला कि आज तो बच्चे के बच्चे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बच्चे के बच्चे, खुद ही संस्कार वाले नहीं है, संस्कृति को नहीं जानते हैं, तो वो क्या संस्कार वाला संस्कृति बनाएंगे? आप सोच के देखो क्या बनाएंगे। तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर ऐसी बात है तो शिक्षा का भी दोष है, अगर ऐसा है तो, ठीक है। हाँ, अब वास्तव में है, अगर ये बात को अगर आप कहोगे तो वास्तव में है, इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आप देखो जितने बेविचार हो रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जितने कत्ल हो रहे हैं, जितनी सारी ये सब पैसे के लिए, तो ये सारे जितने जितने भी सिस्टम बना बनाकर जगह जगह अपने दुकान खोल खोल के चला रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं धन अर्जन के लिए लोग जीव हत्या और संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति की मूल धारा रही है। और ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु हो, आचार्य हो, विद्यार्थी हो, ठीक है। अगर विद्यार्थी विद्या को और आपको अपने जीवन में, अपने संस्कार में धारण करता है तो विद्यार्थी बनता है, तो विद्या की अर्थी हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये वास्तव में लॉर्ड मैकले शिक्षा से विद्या की अर्थी हुई है, विद्यार्थी नहीं हुई। वास्तव में विद्यार्थी नहीं हुए, विद्या की अर्थी की है। ये विद्या धन कमाने के केवल साधन नहीं होते हैं, विद्या से हमारे जिससे हमारे संस्कार और संस्कृति सब कुछ चलती है, वो विद्यार्थी। आप मुझे एक बात और बताइए कि पहले तो उन्होंने विरोध किया, अब वो फिर से आकर के वो माफी मांग रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो विरोध किया, हाँ। मैंने इस बात को भी बोला, और फिर से अगर आप दोहरा रहे हैं तो मैंने कहा, मैं आपसे बारीकी से जानना चाहता हूँ। हाँ, देखो कोई व्यक्ति होता है ना, हाँ, मैंने बताया, अगर सब मांग रहे हैं माफी, हाँ, सब माफी मांग रहे हैं, नहीं, आपने जो कथन कहा, क्या सबने आकर माफी मांगा? क्या मैं, सबने, जो जिसने सबसे पहले स्टार्ट विरोध किया था, जो उनका मुखिया था, हाँ, मेन मुखिया था, हाँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मुखिया बन कर, टीम का एक सरदार होता है। हाँ, वो बात आपने सही कही, पहले सरदार बनते हैं, उनके पीछे भी चलने वाले बन जाते हैं। तो वास्तव में हमने, अगर आप इस प्रकार से अगर बात को रख रहे हो, तो मेरे को वास्तव में लगता है महोदय, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट किया गया है। क्या किया गया है? टारगेट किया गया है। और ये जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुखिया के रूप में हो, देखो मुखिया का मतलब होता है, एक शब्द बोलो, नेता बड़ा प्रचलित है, लीडर। और ये क्या बोले कि वास्तव में गुरु जो होते हैं, गुरु का भी पीछे शिष्य होते हैं, और नेता भी होते हैं ना, नेता। तो एक नेता, जो ये नेता होता है, वो नेक रास्ते पे चलाने वाला होता है, ठीक है। और ये जो नेता होता है, जो इस साइड का नेता होता है, ये विद्या में, ये जो गुरु वाला नेता होता है, विद्या की ओर, सत्य की ओर बढ़ाने वाला होता है। और एक होता है नेता जो क्या करता है, कुमार्ग पे ले जाता है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात है कि बाद में जाकर अगर क्षमा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उनको टारगेट किया गया है, टारगेट किया गया है। क्योंकि ये भी बात है कि कॉलोनी से केवल एक ही कॉलोनी वाले क्यों कर रहे हैं, हर लोग करते हैं, हर लोग करते हैं, तो टारगेट बना करके किया गया है अपमानित करने के लिए। वह सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए।